तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं युद्ध विराम टलने के बाद गाजा में फिर कैसे कोहराम शुरू हो गया। हालांकि ये युद्ध विराम टला नहीं है और हमास कमांडर्स अपने अपने बिलों में कैसे इस वक्त डर कर कांप रहे हैं। टला युद्ध विराम, फिर से बम बम कोहराम। नेतन्याहू करेंगे हमास का काम तमाम। हमास कमांडर्स की हिट लिस्ट तैयार, मोसाद ने जारी किया डेथ वारंट। मिसाइल लैब, लाइव सरेंडर, विस्फोटक अड्डा, हमास के पाताल लोक की प्लेलिस्ट। इस्राइल पर हिजबुल्लाह का वीडियो बम, नेतन्याहू बोले बर्बाद कर देंगे हम। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की, जहां पिछले 24 घंटों से युद्ध विराम की चर्चा हो रही है। इजराइल और हमास में बंधक डील की बात हो रही है, लेकिन किसी भी एंगल से गाजा में बारूदी कोहराम थमता नहीं दिख रहा है। ना तो आसमान से मिसाइल और बम के हमले रुक रहे हैं, ना जमीन पर गोले बरसाते टैंकों का शोर कम हो रहा है। ऐसे में जाहिर है हमास के ठिकाने, हमास के लड़ाके धीरे धीरे खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं। पहले आपको वॉर जोन से आए कुछ वीडियो से ये बताते हैं कि कैसे इस वक्त भी गाजा में हालात बेहद विस्फोटक हैं, जिंदगी खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ बारूद की ही सत्ता है। ये गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं जो कुछ देर पहले आई हैं। इस वीडियो में गिरते बम और भस्म होती इमारत की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। इजराइल का दावा है कि यह हमास का ऑपरेशनल कमांड सेंटर था, जहां से हमास के लड़ाके इजराइल पर रॉकेट अटैक की साजिश रचते थे, जहां हमास के लड़ाके छिपकर हमले की रणनीति बनाते थे। लेकिन अब यह कमांड सेंटर इजरायली बम की भेंट चढ़ चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। यार ये इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास की एंटी टैंक लॉन्च पोस्ट को भी उड़ा दिया। मतलब यह कि गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। इजराइल लड़ाकू विमान बारूदी गदर ला रहे हैं। दूसरी तस्वीर इजराइल की सेना के ग्राउंड ऑपरेशन की दिखाते हैं, जहां नेतन्याहू आर्मी के मार्कवा टैंक हमास के ठिकानों पर गोले दाग रहे हैं। जैसा इजराइल के पीएम पहले भी बोल चुके हैं, हमास के खिलाफ कार्रवाई में इजराइल की सेना कोई भी नरमी नहीं बरत रही है। हमले सिर्फ इजराइल नहीं कर रहा है, जब भी मौका मिलता है हमास अपना दम दिखा देता है। उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के टैंकों को आरपीजी से तबाह कर दिया। जहां तक बात इजराइल और हमास में बंधक डील के टलने की है, तो टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक डील के लिए अभी आधिकारिक दस्तावेज पर साइन नहीं हुए हैं। इस वजह से आज ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि हमास छोड़े जाने वाले बंधकों की लिस्ट इजराइल को नहीं दे रहा है। हमास का कहना है कि इजराइल की बमबारी की वजह से वो रिहा होने वाले बंधकों की लिस्ट नहीं दे रहा है। हमास ने सीज फायर और बंधक की रिहाई में नई शर्त भी रख दी है।
हमास का कहना है कि सीज फायर में हमास के बड़े नेताओं पर ना हमला हो, ना ही इजराइल उन्हें पकड़े। इजराइल ने हमास की ये शर्त मानने से इनकार कर दिया है। अब सीज फायर का नया वक्त, नई तारीख इजराइल और कतर के अधिकारी मिलकर तय करेंगे। अटकी डील के बीच इजराइल ने हमास के नॉर्थ गाजा ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया है। आईडीएफ का साफ साफ कहना है कि हम अभी युद्ध खत्म नहीं कर रहे हैं, जब तक हम जीत नहीं जाते इसे जारी रखेंगे। לפנות בוקר הממשלה קיבלה החלטה, ואני מאמין בכל ליבי, וכך גם חבריי, שזוהי ההחלטה הנכונה. המתווה שהושג לא יכלול שחרור רוצחים. This is a war that we did not start and we did not seek. An operational pause for release of hostages does not change it. Israel is still at war with Hamas, and we are committed achieving our goals. Defeat Hamas and bring all our hostages home. More than 5,300 Palestinian children have been reportedly killed in just 46 days. This is unprecedented. In other words, today, the Gaza Strip is the most dangerous place in the world to be a child.